स्टूडेंट्स, मैं हूं इमरान अली और आज हम बात करते हैं थर्ड पोएम की, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट और जिसको लिखा था पाब्लो नेरुदा ने। पाब्लो नेरुदा बहुत ही अच्छे राइटर थे, जिसका जन्म हुआ 1904 में और मृत्यु हुई 1973 में। जापानीज थे। द लीगल नेम चाइल्ड पोइट। पॉलिटिशियन नेफ्टाली रिकार्डो लियास बेसलो, यानी कि जो पॉलिटिशियन थे उनका जो नाम लेते थे वो नाम लेते थे नेफ्टाली रिकार्डो रियाज बेसलो। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कीपिंग क्वाइट इनकी एक पोएम है जिसके बारे में हम इसको पढ़ते हैं। मैं आपको स्टेंजा बाय स्टेंजा पढ़ के बताऊँ। देखिए, पहला स्टेंजा है, नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम बिल्कुल सब शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम कोई भी भाषा में बात ना करें। यानी कि 12 का नंबर इसलिए लिया गया है क्योंकि महीने में 12 महीने होते हैं, घड़ी में 12 नंबर होते हैं। ठीक है, इसलिए 12 नंबर लिया गया है कि हम शांत होकर किसी को सुने, किसी से बात करें, चुपचाप हम शांत रहें, किसी भाषा में बात ना करें, एक दूसरे से बिल्कुल भी ना लड़ें ना मिलें। स्टेंजा 2 देखिए, लेट स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और एक क्षण के लिए रुक जाएं। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और हम अपने हाथ पैर ना हिलाएं, मशीनों को ना चलाएं। आर्म से मतलब यहाँ मशीनों से भी है। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यानी कि ये एक अद्भुत अक्षण होगा। विदाउट रश, बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन, बिना मशीनों के। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ रहेंगे। इन ए सडन इन स्ट्रेंजनेस, एक विचित्रता में। यानी कि अगर हम काम करना बंद कर दें, अपने हाथ पैरों को फैलाना बंद कर दें, अपनी मशीनों को बंद कर दें, इंजनों को बंद कर दें, गाड़ियों को बंद कर दें, वाहनों को बंद कर दें, और तो कैसा मोमेंट होगा, कैसा एक्शन होगा, सोच कर देखिए। बिल्कुल जब चारों तरफ शांति शांति होगी, ना कोई बात होगी, ना कोई काम होगा। थर्ड स्टेंजा देखिए, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, यानी कि जो मछुआरे हैं ठंडे समुद्र में। वो नोट हार्म वेल्स, जो मछलियों को नुकसान ना पहुंचाए। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वो आदमी जो कि नमक इकट्ठा करता है। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, जो अपने घायल हाथों को देखे। यानी कि अगर मछलियाँ पकड़ने वाला मछली ना पकड़े तो मछलियों को नुकसान ना पहुँचे। जो आदमी नमक इकट्ठा करता है वो अपने हाथों को देखे, नमक इकट्ठा करते हुए उसके हाथ घायल हो जाते होंगे, तो वो घायल हाथों को देख करके थोड़ी देर आराम करेगा तो उसके जो ज़ख्म है वो भर जाएंगे, उसको रिलीफ मिलेगा। और जो मछलियाँ हैं, मछलियों के जो बच्चे हैं, वो अपनी माँ बाप के साथ रहेंगे तो उनको थोड़ा अच्छा रिलीफ महसूस मिलेगा, अच्छा महसूस होगा। फोर्थ स्टेंजा देखिए, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वो लोग जो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वेयर्स विद गैस, गैस के युद्ध की तैयारी। वॉर विद फायर, आग के युद्ध की तैयारी। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, यानी कि जब हम जीते और वहाँ कोई जीवित ही ना बचे। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, अगर आप साफ़ सुथरे कपड़े पहने। एंड वॉक अबाउट विद अदर ब्रदर, और अपने भाइयों के साथ घूमें। इन द शेड, छाया में। डूइंग नथिंग, बिना कुछ किए। यानी कि जो लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, युद्ध से नुकसान होता है, मर जाते हैं लोग, और जब वो लोग मर जाते हैं, जब कोई जीवित नहीं बचता और आप वहाँ पर घूमते हैं तो क्या ऐसा महसूस होगा आपको। इससे बेहतर ये है कि आप अपने भाई बहनों के साथ घूमें, उनको अच्छा लगेगा। और जब दूसरों के साथ जाकर मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, उनके साथ प्यार मोहब्बत से बात करेंगे तो एक अद्भुत अक्षण बनेगा और अच्छा महसूस होगा। 5वां स्टेंजा देखिएगा, वाट आई वांट शुड बी कन्फ्यूज्ड, मैं आपको भ्रमित नहीं करना चाहता। विथ टोटल इनएक्टिविटी, कि बिल्कुल काम करना छोड़ दें। लाइफ इज़ वाट इज़ अबाउट, जीवन क्या है। आई वांट नॉट रक विद डेथ, मैं मौत से जोड़ना नहीं चाहता। कवि का कहने का मतलब ये है कि मैं कुछ ना करने के लिए कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ छोड़ दो। सब कुछ तो तभी छोड़ेगा जब मर जाएंगे। ले, मेरे कहने का मतलब जो है सीधे सीधे मौत से नहीं है, मृत्यु से नहीं है। मेरा मकसद कुछ और है। थोड़ी देर काम करने के बाद आराम करें, फिर काम करें, फिर आराम करें, फिर काम करें। क्योंकि जब हम आराम करते हैं तो हमारे शरीर में नई स्फूर्ति आती है, नई ताकत आती है, और हम फिर से उस कामों करने लग जाते हैं, या हमें काम करने का कोई नया तरीका मिल जाता है। छठा स्टेंजा, इफ़ यू वर नॉट सिंगल माइंडेड, अगर हम अपने दिमाग को एक साथ ना लगाएं। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग्स, हम अपने जीवन को चलाए मान ना रखें। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और सिर्फ एक बार कुछ न करें। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, शायद एक बहुत लंबी सन्नाटा, बहुत लंबी चुप्पी। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, शायद ये हमारी उदासी को हटा सके। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, जब हम खुद को नहीं समझ पाते हैं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और हम मौत से डरते हैं।
इसे कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी एक चीज़ पर फोकस कर लेते हैं और हम अपने जीवन में उसी फोकस को करके उसी की तरफ बढ़ते हैं, हम अपने जीवन का कोई मकसद बना लेते हैं, अपने जीवन का कोई गोल बना लेते हैं और उसी की तरफ हम बढ़ते हैं, और जब हम कुछ नहीं करते, शांति के साथ अपने काम में लगे रहते हैं, तो शायद ये हमारी उदासी को थोड़ी देर हटा सके और हम अपने आप को समझ सकें कि हम क्या हैं, और अपने आप को समझने के बाद हम उस काम को कर सकें। और हम किससे डरते हैं? हम सिर्फ मौत से डरते हैं। डरने की जो वजह है सिर्फ और सिर्फ मृत्यु है। 7वां स्टेंजा, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद ये धरती हमें सिखा सके। एज वैन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब चीज़ मरी हुई दिखाई देती हैं। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन बाद में वो जीवित निकलती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, और फिर से मैं 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट, और तुम शांत रहोगे। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। कहने का मतलब है यानी कि धरती से सीखो कि कैसे बिल्कुल शांत रहती है, लेकिन अंदर से खोद के देखो तो जीवन निकलता है। ये जो पेड़ पौधे वगैरह हैं उनको खोद के देखो तो उनकी जड़ें आपको लंबी लंबी बहुत दूर दूर तक फैली हुई दिखाई देंगी, और वो जो जड़ें होंगी वो गीली होंगी। और दूसरी तरीके से ये कि अर्थ जो है, कोई कुछ भी कर रहा हो, कोई कुछ भी हो रहा हो, वो अपने जीवन की तरफ बढ़ती रहती है। जो उसका काम है वो हमेशा उस काम को करती रहती है, बिना डरे, बिना झिझके, बिना मौसम की परवाह किए अपने काम में लगे रहते हैं। तो उम्मीद है पोएम आपको समझ में आई होगी। चलिए इसकी थीम देखते हैं कि थीम क्या कहती है। द पोएम इज़ बेस्ड अपॉन द आइडिया दैट वी शुड नॉट जस्ट गो ऑन लिविंग ए रूटीन लाइक, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारा रूटीन है सिर्फ उस रूटीन पर ही हम अपने जीवन को चलाए ना रखें, बट आल्सो टेक सम ब्रेक्स इन द बिटवीन, यानी कि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी लेते रहें, थोड़ा थोड़ा बीच में रुकते भी रहें। एंड स्पेंड देयर टाइम इन इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब यानी कि अपने आप को समझने में, अपने आप को देखने में लगाएं थोड़ा सा समय। इन आवर मेड रेस वी वर फॉरगेटिंग दैट वी आर हेडिंग टूवर्ड्स ए वर्ल्ड फुल ऑफ आर्म्स एंड वेपन्स, यानी कि जब हम किसी की तरफ एक चीज़ को बिना भेड़ चाल के द्वारा बढ़ते रहते हैं, तो यानी कि हम अपने फुल ऑफ, यानी कि जो संसार है, ये दुनिया है, इसमें जो वेपन्स हैं, जो बम वगैरह हैं, जो मशीन्स वगैरह हैं, वो हैं। एंड हार्डली डू वी एवर थिंक अबाउट दैट वी ऑल बीइंग ऑफ आवर ब्रदर, और मुश्किल से ही हम ये सोचते हैं कि सब हम लोग आपस में भाई भाई हैं। जब हम एक दूसरे का नुकसान करते हैं, एक दूसरे पर हमला करते हैं, मारते हैं। द पोइट पाब्लो नेरुदा स्ट्रेसेस अपॉन द आइडिया दैट वी शुड इन्वेस्ट आवर टाइम एंड एनर्जी इन प्रोमोटिंग म्यूचुअल हार्मोनी, यानी कि जो राइटर हैं पाब्लो नेरुदा, इनका मतलब है, इनका मकसद ये है, इनका विचार ये है, इनका कहना ये है कि समय को और अपनी ताकत को हम जो इन्वेस्ट करें, जो हम लगाएं, वो इस बात में लगाएं कि हम शायद आपस में प्यार या फिर भाईचारा आपस में बढ़ा सकें। एंड ब्रदरहुड रेदर देन वेस्टिंग देम इनटू मेकिंग डेडली वेपन्स, इससे अच्छा है कि हम हथियार बनाएं, एक दूसरे पर इस्तेमाल करें, एक दूसरे के खिलाफ सोचें, एक दूसरे को मारने की सोचें, एक दूसरे से जलन रखें। इससे अच्छा यह है कि हम अपना जो समय है, अपना जो विचार है, अपनी जो ताकत है, भाईचारे पर प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ाएं। देखिए मैसेज क्या देती है। कीपिंग क्वाइट लीव्स ए मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड इन पीस, यानी कि ये संदेश देती है हमें कि संसार के अंदर भाईचारा और शांति रखें। इट अर्जेस द रीडर्स टू स्टॉप ऑल सॉर्ट्स ऑफ सजेशन एग्रेशन, यानी कि हम किसी पर गुस्सा ना करें, इंक्लूडिंग दोज टुवार्ड्स द इन्वायरमेंट, और पर्यावरण की तरफ भी। इफ़ वी थिंक ऑफ आवर सेल्फ, अगर हम अपने बारे में सोचें, एज द हैंड्स ऑफ द क्लॉक ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ, और हम अपने हाथों को फैलाएं जैसे कि घड़ी के अंदर उसके जो हाथ फैले हुए होते हैं, यानी कि सुइयाँ फैली हुई होती हैं। मूविंग इन आवर रूटीन वेज, और जो हम अपने तरीक़ों पर चल रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं। वॉन्ट बी गुड थिंग टू स्टॉप एट 12, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो दोनों घड़ियाँ की जो सुइयाँ होती हैं वो 12 पर पहुँच कर रुक जाती हैं। एंड डू सम इंट्रोस्पेक्शन, और खुद के लिए सोचती हैं। सरप्राइजिंगली इसके अलावा द डिफरेंस ऑफ द 3 हैंड्स विल फेड अवे, और जो तीनों का जो डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है। देयर वे बी परफेक्ट यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कि हम आपस में भाईचारा रखें, प्यार मोहब्बत रखें। टाइटल, द टाइटल ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट एम्फेसाइज द नेसेसिटी ऑफ द क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि खुद के बारे में सोचें। ये जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, इस पर भी ज़्यादा जोर देती है। एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स, और ये कहती है कि हम आपस में दूसरे की भावनाओं को समझें। इन दिस पोएम द पोइट विजुअलाइज स्टेट ऑफ कंफर्टेबल इनर्शिया, और ये समझते हैं कि हम आपस में एक दूसरे के भावों को देखकर समझें, दूसरे की कंडीशन समझें, स्थिति समझें। इट इज़ दिस क्वाइटनेस दैट कैन गिव अस एन एसेंशियल ब्रेक टू पॉन्डर
आवर टास्क ऑन देयर फुटिलिटी, यानी कि जो हम बेकार का समय है हम दूसरी चीज़ों पर न बिगाड़ करके गुजार करके हम थोड़ा सा ब्रेक लें और थोड़ा सा खुद के बारे में सोचें, थोड़ा शांत रहना सीखें, धैर्य रखना सीखें। हैंस इसलिए द टाइटल इज़ एप्ट एंड जस्टिफाइड, इसीलिए इसका जो टाइटल है वो बिल्कुल सही है पोएम के हिसाब से। उम्मीद है आपको पोएम समझ में आई होगी, और किसी को समझ में ना आए तो मुझे पूछ लेना। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।